Hi everyone. So today we will learn about mole fraction. तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं. काई सिंबल इसके लिए यूज होता है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. देखो इसका मतलब क्या है. सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट. सपोज करो कि ए के हमारे पास 2 मोल्स हैं सोल्यूशन में, ए के 2 मोल्स हैं और बी के हमारे पास 3 मोल्स हैं इन सोल्यूशन. तो अब अगर हमें कोई बोले कि ए के हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं. तो अगर कोई बोले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो इस सोल्यूशन में कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था ये होता है. इसका जो ईटा होता है, ईटा डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स को. इस सिंबल को हम बोलते हैं ईटा और ईटा यूज होता है नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करने के लिए. तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए चाहिए. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हम इस सॉल्यूशन में देख के बता सकते हैं कितने हैं. मैंने बोला था 2 है, तो ऊपर आ जाएगा 2. नीचे हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. जितने भी कंपोनेंट इस सॉल्यूशन में हमारे पास प्रेजेंट है वो सब. तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास 2 ही कंपोनेंट्स है, ए एंड बी. तो ए के मोल्स एंड बी के मोल्स कितने हो गए? 2 प्लस बी के कितने थे? 3. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 5. ठीक है, आ गया समझ? इसको हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. जैसे ये देखो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास. सो 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल हमें दे रखा है. 20% का मतलब क्या होता है? देखो परसेंटेज का मतलब आपको अच्छे से पता है क्या होता है. परसेंटेज मीन्स 100, समथिंग जिसको हम रिलेट करें 100 से. सो 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मतलब सपोज करो कि 100 ml हमारे पास 100 ml ऑफ सोल्यूशन है. ठीक है, तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें 20% इथिलीन ग्लाइकोल है. 20% मीन्स कि 100 में से 20 ग्राम हमारे पास क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल. ठीक है, तो 100 हमारा सोल्यूशन है, उसमें से हमारे पास 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल आ गया. अब बाकी हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? देखो क्या फॉर्मूला था, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट. कंपोनेंट कौन सा निकालना है हमें? इथिलीन ग्लाइकोल. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. ठीक है, तो हमें मतलब अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स निकालने इथिलीन ग्लाइकोल के. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? सबको पता होगा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, बताओ. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, तो अब गिवन मास हमें पता चल गया. 20% से हमने निकाल दिया कि 100 ml सोल्यूशन में 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल है. ठीक है, तो गिवन मास हमें मिल गया 20 ग्राम. अब हमें नीचे क्या चाहिए? मोलर मास. मोलर मास चाहिए हमें इथिलीन ग्लाइकोल का. तो मोलर मास हम कैसे निकालेंगे? सबको पता है मोलर मास निकालने का फॉर्मूला, आई गेस. ये हम सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास मिल गया. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? अब देखो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन है, तो 2 इंटू कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 होता है. ठीक है, उसके बाद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1. ठीक है, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 8 होता है. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 62 मोल्स. सॉरी 62 आंसर आ जाएगा हमारे पास ग्राम पर मोल. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमारा ग्राम पर मोल्स में होता है, तो 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा. अब देखो, हाँ अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं. गिवन मास 20 ग्राम हमने अभी देखा था कैसे आया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 62. ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा इतना. तो इथिलीन ग्लाइकोल के मोल्स तो हमें मिल गए. सेकंड क्या था हमारा? डिवीजन में क्या था? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स है सारे. अब यहाँ देखते हैं कितने कंपोनेंट्स हैं. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, मतलब सिर्फ इथिलीन ग्लाइकोल हमारे पास सोल्यूट है, तो बाकी क्या बच गया? इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, सॉल्वेंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा. तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं. यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, पता है किसी को? वाटर.
ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर, तो वाटर को अब हम इसमें कंसीडर करेंगे कि हमारा सोल्यूशन था, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमारे पास 20 ग्राम हमने इथिलीन ग्लाइकोल निकाल लिया था, ठीक है। तो अब सोल्यूशन था हमारा 100 ml। तो सोल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही तो बनता है। तो सोल्यूट हमारे पास आ गया 20 ग्राम, तो अब बचा कितना 80। तो ये 80 क्या होगा, वाटर ही तो होगा ये, ठीक है। तो 80 + 20 100 हमारा टोटल सोल्यूशन बन गया। तो यहाँ से हमें मिला कि 80 हमारे पास है वाटर का, 80 ml है वाटर का। तो अब सेम वही प्रोसीजर से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लेंगे। सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो आप इसे निकाल सकते हैं 80 ग्राम अपॉन में 18 ग्राम पर मोल। 18 कैसे आया, अब देखो, वैसे तो आप सबको पता ही होगा, यहाँ देखो H2O, जैसे सेम अभी हमने इथिलीन ग्लाइकोल के लिए निकाला था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H, एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, इनटू में 16 होता है ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 ग्राम पर, ठीक है। तो अब हमने इससे निकाल लिया, तो मोल्स कितने आ गए वाटर के, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मोल्स आ गए हमारे पास वाटर के, ठीक है। तो अब देखो, हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या था इथिलीन ग्लाइकोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ऑल द कंपोनेंट्स मींस दो ही कंपोनेंट है, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस वाटर, सो दोनों का हमें ऐड करना है डिवीजन में। तो ऊपर हमें मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डालना है, लिख देते हैं, नीचे हमें दोनों का ऐड करके, ठीक है। वाटर का कितना आया था 4.44, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन इतना आ गया, ठीक है। ये किसका आया है, इथिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे वाटर का निकाल के दिखाओ मोल फ्रैक्शन, इसी क्वेश्चन में वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकालोगे, सेम है, कैसे निकालोगे, अब की बार ऊपर क्या ले लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ले लोगे, कितना था 4.44 था ना, ठीक है। तो ऊपर 4.44 आप ले लोगे, नीचे वही 4.44 प्लस में हमारा इथिलीन ग्लाइकोल के जितने मोल्स आए थे उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एक और मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो जो मोल फ्रैक्शन होता है ना वो हमेशा आपके पास लेस मोल फ्रैक्शन ऑफ जो टू कंपोनेंट्स होता है, मतलब हर एक कंपोनेंट, एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है ना उन सब का सम करोगे आप सबके मोल फ्रैक्शंस का, तो वो हमेशा 1 आएगा, 1 से ग्रेटर देन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा 1 ही आएगा। मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम सबका ऐड करने के बाद 1 होता है। तो अगर देखो आपको पता है कि आपके सोल्यूशन में सिर्फ 2 ही कॉम्पोनेंट्स हैं, ए कॉम्पोनेंट और बी कॉम्पोनेंट है, सिर्फ 2 ही कॉम्पोनेंट है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन हमें पता है सोल्यूशन का कितना होता है 1, टोटल 1 होता है। जैसे परसेंटेज 100 होती है ना, मैक्सिमम सारे परसेंटेजेस को ऐड करते हैं तो 100 आता है, ऐसी मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है पूरे सोल्यूशन का। अब हमने एक का निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, सो बी का निकालना है तो एक शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, बी का कैसे निकालोगे, 1 माइनस कर दोगे इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन, है ना, तो उससे आपके पास यही आएगा सेम, आप चेक कर सकते हो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसीजर करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ 1 माइनस कर सकते हो तो आपका वही आंसर आएगा, ठीक है, आ गया समझ। अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, सेम इसी मेथड से यूज, सेम यही मेथड आपको यूज करना है और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो ट्राई करके देखो, सॉल्व करके। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हमें नया इसमें वो दे रखा है कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें दे रखा है कि बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H6 बेंजीन, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, सब कुछ इसी के बेसिस पे है। तो C6H, अब इन्होंने बोला कि बेंजीन को हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया है ना, हाँ, मतलब सॉल्यूशन में क्या है, बेंजीन को डिसॉल्व किया है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो वहां पे सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको इथेनॉल
इथिलीन ग्लाइकोल की प्लेस पे बेंजीन दे रखा है और वाटर के प्लेस पे आपको दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको कुछ भी नहीं करना, पहले इसका सेम मॉलिक्यूलर मास निकालो। कैसे निकालोगे, सेम वैसे ही आप निकाल सकते हो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन दे रखा है, कार्बन का 12 होता है, 4 इंटू क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास 35.5, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हो। निकाल लिया आपने, फिर सेम आप मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल सकते हो। पहले इससे मॉलिक्यूलर मास निकालो बेंजीन का, इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालो, सेम ऐसे करके गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कैसे, सेम 30% है, मतलब 30 ग्राम तो बेंजीन हो गया। बाकी परसेंट का मतलब देखो, परसेंट का मतलब होता है कि 100 में से हमें क्वांटिटीज लेनी, ठीक है। तो 30% मतलब 30 ग्राम तो बेंजीन हो गया 100 ml सोल्यूशन में से। तो बाकी कितना बच गया 70, तो 70 ग्राम हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। तो फिर इससे आप निकाल सकते हो मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकाल सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए। अब आप निकाल सकते हो इजीली मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, निकाल सकते हो ना। तो ठीक है, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है।